सबको बता के पंजाब में एक छत्र राज किया था जब तक वो जिंदा रहे। नौजवान तो शायद नहीं जानते, लेकिन ये बुजुर्ग अभी कुछ हैं उस पीढ़ी के जिनको पता, जो क्रांति उस समय आई थी। मृत्यु भोज बंद किए गए थे, बरातों पे और दहेज पे प्रतिबंध लगाए गए थे, नशाखोरी के खिलाफ काम किया गया था, समाज में शिक्षा के लिए ये जाट स्कूल रोहतक, सोनीपत, जींद, कैथल, हिसार संस्थाएं बनी थी। ये सब इस जाट महासभा के मंच के माध्यम से जो जागरूकता समाज में फैलाने का काम किया था, एक चेतना समाज में उस टाइम आई थी। जिस समय दूसरे विश्व युद्ध में जो छोटूराम लोगों को भर्ती करा रहे थे फौज में, तो एक दल विशेष के लोग, पहले ये बीजेपी नाम की चिड़िया नहीं थी, जाट महासभा 1907 में बनी और आरएसएस 1925 में बनी। हमारी संस्था इस आरएसएस से पुरानी। ये चौ साहब ने भर्ती कराने शुरू किए तो लोगों ने, उस दल विशेष के लोगों ने आरोप लगाया कि ये तो अंग्रेजों से मिल गए हैं। वो कहने लगा मुझे पता मेरी कौम का लाभ किसमें, भर्ती होने से नौकरी मिलेगी, मेरी कौम में पैसा आएगा, आर्थिक उन्नति होगी, हमारे लोग दुनिया को देखेंगे, उनकी सोच बदलेगी, वो शिक्षित होंगे, उनके बच्चे शिक्षित होंगे और आगे पीढ़ियां बदलेंगी। आपने देखा होगा क्रांति आई थी। हम बहुत छोटे किसान हैं, हरियाणा में हमसे बड़े किसान बहुत हैं देश में, लेकिन वो नौकरी की राह दिखा के फौज की, एक एक घर से 4-4, 5-5 बच्चे फौज में जाने लगे। संपन्नता आई, शिक्षा आई। जिनको चौधरी छोटूराम ने सिपाही भर्ती कराया था, उनके बच्चे बाद में उनकी दूसरी और तीसरी पौड़ी जनरल तक पहुंची फौज में। एक लाइन बनाई थी, वो विजन था, उनका सोच था कि हम किस तरह से अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं, उन्नति की राह पे ले जा सकते हैं। सोशल इवल्स पे जो काम पिछली सदी में जाट महासभा की शुरुआत में हुआ, उसके बाद उतना काम नहीं हो पाया। उसके कारण है, उन पे भी चर्चा करेंगे। शिक्षा में जो उन्नति तब हुई, जो स्कूल उस दौर में बने थे, उसके बाद एक ईंट लगाई नहीं गई, ईंटें पाड़ने का काम करने लगे हम। चुनाव में दुनिया भर का पैसा लगा के संस्था पे कब्जा कर लेना, संस्था को छोड़ना नहीं। मतलब हमने उस राह को आगे बढ़ाने की बजाय उसको रोकना तो अलग रहा, पीछे खींचना शुरू कर दिया। ये समाज में गिरावट आई। मैं सोशल इवल्स की बात कर लूं, आज हमारा समाज है कहां? चौधरी छोटूराम ने जब बीए का अपना फॉर्म भर रहे थे और धर्म के नाम का जब कॉलम आया तो उन्होंने लिखा वैदिक धर्म। हमारे आदर्श छोटूराम, वो वैदिक धर्म लिखा उन्होंने अपने फॉर्म में। भाई ये फोन बाहर सुन दो थोड़ा। वैदिक धर्म लिखा उन्होंने। आज कहां हैं हम? चिंतन हुआ, एक संगठन ने चिंतन किया कि हरियाणा काबू कैसे किया जाए, क्योंकि आप 100 साल से किसी के काबू में आ नहीं रहे थे। आपने छोटूराम को लेके एक अलग दल बनाया, उसके माध्यम से यहाँ की राजनीति चली। चरण सिंह की राह पे चल के एक अपनी लाइन बनाई, जिसकी बागडोर बाद में चौधरी देवलाल के हाथ में आई। इनके पंजे नहीं टिक रहे थे, इन्होंने देखा कि इनको काबू कैसे किया जाए। हमको काबू करने के लिए
हमारे नौजवान को पकड़ा गया। बहुत ही एक षड्यंत्र के तहत, बहुत कॉन्स्पिरेसी के साथ हमारे नौजवान को कावड़ पे लगा दिया गया और कह दी कावड़ भी जोड़े में लेनी पड़ेगी, एक लेने से बात बढ़ेगी नहीं। उनको यह था कि एक में कच्चा रह जाएगा मामला, जो 225 किलोमीटर जाएगा आएगा, 500 किलोमीटर का सफर करेगा और 2 धक्के खागा, वो तुम्हारा पक्का वोटर होगा। एक वोटर तैयार करने के लिए पिछले 30 साल से एक्सरसाइज की उस दल ने, और आज उसके नतीजे हैं आपके सामने। जिस पार्टी के नाम से इस तरह आप बिदकते थे जैसे सरदार तम्बाकू से बिदकता है, आज उस पार्टी का झंडा ठाए हमारा नौजवान जो है वो घूम रहा। जो काम हम नहीं करते थे, जिस कर्म कांड का हमारे बुजुर्गों ने विरोध किया, 2600 साल पहले जाट ने बौद्ध धर्म को अपनाया, 7वीं शताब्दी में फिर षड्यंत्र करके जाटों को दोबारा से उस पोप और पाखंड की तरफ खींचने का प्रयास किया गया। 7वीं शताब्दी में ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जाटों ने इस्लाम को अपना लिया, क्योंकि जाट का पोप और पाखंड से मेल नहीं था। जिसने निराकार को बताया उसकी तरफ जाट चला गया। हमारी पॉपुलेशन है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो रशिया के टूटे हुए मुल्क हैं, इसमें जाट कबीले हैं सारे में। हम काम कर रहे हैं वहां पे भी। अफगानिस्तान में तो बहुत बाद तक हमारा राज था। राजा जयपाल को जब षड्यंत्र से मार दिया गया, दाहिर ने वहां षड्यंत्र किया और दाहिर ने ये कर दिया कि जाट नंगे पैर चलेगा, कुत्ता साथ रखेगा, घोड़े पे नहीं बैठेगा, चांडाल रूप का उसने कर दिया, सारा बनाया। और जाट इतना फ्रस्ट्रेटेड था उसके बाद अफगानिस्तान में, जैसे ही इस्लाम आया पूरे जाट ने इस्लाम की तरफ कदम बढ़ा दिया अफगानिस्तान में। गुरु नानक आया तो जाटों ने जो ऊपर का पश्चिम का पंजाब, उसने गुरु नानक को मानना शुरू कर दिया। और 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद आए तो ये जो हमारा क्षेत्र है इसने आर्य समाज को मानना शुरू कर दिया। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा, मैं आया और मैंने हरिद्वार में अपनी जो पताका फहराई पाखंडनी के खिलाफ, जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने देखा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में एक जाति ऐसी बस्ती है जो मैं कहना चाहता था वो उनके आचरण में। सभी जातियां अगर उनके जाट जी जैसे हो जाएं तो इस पृथ्वी से पाखंड का लोप हो जाए, ऐसा स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। आज हम का, आज भगवान का, उसके पीछे हम भी कारक हैं। वो जो एक कड़ी थी जिसमें एक अच्छा जाट तैयार होता था, वो जो एक तरीका था वो खत्म हो गया। संयुक्त परिवार थे, बच्चे को पहले बुआ और दादी एक अच्छा जाट बनाती थी घर में, उसको कहानियां सुनाती थी सोने से पहले। चलन था, बच्चा कहानी नहीं सुन लेता था, सोता नहीं था। और वो कहानी इस तरह की होती थी, शिक्षाप्रद होती थी कि उससे बच्चे के दिमाग में एक अच्छे जाट के गुण का समावेश होता था। और वो जब छोटे से बड़ा होता था तो दादा की संगत में आ जाता था।
बैठक बैठती थी, वहाँ 20 लोग बैठते थे, चर्चाएं होती थी, किस्से कहानियां बताए जाते थे, क्योंकि हमारी जो नॉलेज थी वो ओरल नॉलेज थी। एक दूसरे को हम कम्युनिकेट करते थे जबानी, और वो अगली पीढ़ी उसको ग्रहण करती थी। ये हमारा तरीका था। उससे एक अच्छा जाट तैयार होता था। पिछले 50 साल से क्या हुआ, वो आर्य समाजी जो प्रचारक आते थे वो बंद हो गए, क्योंकि टेलीविजन आ गया। कोई आपके गांव में ढोलक बजाए जाए तो 2 आदमी भी चौक में जाके सुनते नहीं उनसे। उस टेलीविजन ने उनका वो प्रचार बंद करा दिया, और टेलीविजन में बच्चे वो नाटक, उनके छोटे बच्चों के या कुछ आता, बड़े वाले फैशन शो देखते हैं, वीरवानी बेहुदे जो नाटक आते हैं एकता कपूर के, उनको देखते हैं, जिनका ना सिर होता ना पैर होता। किसी को फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों को बाद में बता देना, बाद में एक तो फोन आ गया, फोन में सब कुछ है, बाद में बता। तो वो टेलीविजन पे चला रहा। टेलीविजन भी अब पिछले 6-7 साल से निकल गया, आपको मोबाइल आ गया। बच्चा रोता है तो माँ मोबाइल में कुछ लगा के मूवी उसके हाथ में दे देती है, जो प्योर टेलीविजन से, फोन से तैयार हो रही है। उसमें जाट कहां से ढूंढे? उसको जाट बनाएगा कौन? हम बैठ ही नहीं रहे, आपस में परिवार बैठ नहीं रहा। बच्चे जो हैं, घर के 7 मेंबर हैं, 7 के पास फोन है, 7 फोन लेके बैठे हुए हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। फिर हम कह रहे हैं भाई नाश हो गया। संस्कार नहीं है। संस्कार तो हमारे सामने घरों में खत्म हो रहे। सबके पास फोन, सब ने अपने फोन पे लगा रखा। बहुत घरों में ऐसा चलन हो गया। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, और जाट महासभा इस पे काम करती है। चिंतन करने की आवश्यकता। हम आपके बीच में आए, खाली ऐसा नहीं है हमारा कोई एजेंडा, हमारा टोटल एजेंडे पे हम काम करते हैं। इस पे गौर करो। नहीं घर में कर सकते, गांव में एक दिन तो कम से कम ऐसा कोई आयोजन कर लो जहां बच्चों को बुलाओ, क्योंकि बच्चा 7 साल तक 80% ज्ञान प्राप्त कर लेता। जो शिक्षा का ज्ञान है वो केवल 20-30% होता, जो बाद में स्कूल के माध्यम से लेता। 7 साल तक तो उसकी माँ, उसका परिवार जो उसको देता वो सीखता। वहां हमने ध्यान दिया नहीं, वो वर्ण संकर बना के हमने छोड़ दिया इस फोन और टेलीविजन के माध्यम से। और फिर हम कहते हैं भाई संस्कारहीन बच्चे। हमको चिंतन करना पड़ेगा। जाट सब, वैसे तो सब समाजों की बीमारी है, लेकिन अपना घर ठीक करना होता। हम अपने घर में ये बात कर रहे हैं, कन्वीनियंट होता अपने घर में काम करना। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि आप मेरे हैं, और आप मुझे सुन रहे हैं। आपको भी कहीं ना कहीं मुझ में अपनापन लग रहा। कोई दूसरे समाज में इस तरह से ना सुनता है ना कहीं जाता है। बहुत ही बुरी पोजीशन पे है समाज, बहुत ही मतलब सटीक उस पे चलता। हम आज इतने पाखंड में पड़ गए। हर चीज शादियों में हम जन्म कुंडली मिलाने लगे। जन्मपत्री आपकी किसी की थी जन्मपत्री? बच्चों की जन्मपत्रियां शादी के टाइम में बोला जन्मपत्री मिलवा ले। 6 महीने में 60% शादियां टूट रही है, समान वापिस हो रहे हैं। कहीं लड़की का कहीं लड़के का 60%। आज से 50 साल पहले जब जन्मपत्री का चलन नहीं था, कोई शादी रेयर टूट गई गांव में। मतलब बाई चांस कोई गलती से एक आध किस्सा किसी गांव में मिल जाए ना, तो ऐसे भी गांव थे जिनमें एक भी घटना होती थी। और आज 60% समान वापिस आ रहे हैं जिनकी जन्मपत्री मिल रही है।